आज क्या है, पहाड़ का पानी भी आपके काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी। पहले की कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के कभी काम नहीं आया, मगर अब सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, हर जगह से मजबूत हैं, फाइनेंशियली भी अब इतना कोई वो नहीं है, हर परिवार सक्षम है पहाड़ का। तो अब अगर यूथ चाहेगा तो पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। बहुत अच्छा बोला आपने, पहाड़ का पानी भी काम आए, जवानी भी काम आए। यहीं आइए और अपने पहाड़ को संवारिए। नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड। आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी फ्लाई अगेन, पहाड़ी पंछी फिर उड़ चली, वोकल फॉर लोकल सीरीज़ में। और आज के जो हमारे हीरो हैं इस सीरीज़ के, जो हमारे पात्र हैं, वो है माल देवता के ही एक गांव के लोकल, जिनकी मैंने ये वीडियो शूट की थी 2023-24 में। तो आप देखें उस वक्त ये माल देवता का जो ये चौक है, जो माल देवता से पहले आता, वो किस तरह से दिखता था, किस तरीके से इनका ये रेस्टोरेंट, एक छोटा सा ओपन एयर रेस्टोरेंट दिखता था, आप ये देख सकते हैं। तो सीरीज़ में ये वीडियो है पार्ट 1, और पार्ट 2 जो 2025 में शूट की गई है, वो पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ये वैन। ये है फूड वाइब्स का वैन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों है वो हम जानेंगे फूड वाइब्स के ओनर से, जो आज ये वैन ओन भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की। काम करते हुए भी तो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे, है ना। तो नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड। यहाँ हम माल देवता से थोड़ा पहले आए हुए हैं, और ये एरिया बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है। यहाँ जितने भी आप शॉप्स देख रहे हैं, ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लोकल हैं, और उन्हीं में से एक शॉप जो है ये यहाँ के ही रेसिडेंट का है, जो यहाँ रहते हैं। और कोविड के टाइम में इनको ये आइडिया आया। दिस वाज एन आइडिया दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द कोविड, एंड टुडे आफ्टर आई थिंक, कितने साल हो गए आपको? 3-4 साल तो हो गए होंगे। इट्स बीन 3 years and a half. तो दिस इज़ वॉट यू कैन सी टुडे। दिस प्लेस, दिस प्रिटी वैन इज़ ओन्ड बाय हिम, और ये आज इसके ओनर हैं। तो आज बात करते हैं वोकल फॉर लोकल सीरीज़ में। सो चलिए चलते हैं, और कुछ एरिया यहाँ का मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर एरिया है ये। यहाँ से ये कैनाल सिस्टम पूरा इनका बहता है। नमस्ते, और आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी में। तो बताइए क्या नाम, आप अपना नाम बताइए, आप किस गांव से हैं, कुछ जानकारी दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम सौरभ नेगी है। आप सौरभ नेगी जी? मेरा यहीं पर ही गाँव है, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे। अच्छा। मेरा गांव पड़ता है केसरवाला। यहाँ से 2 किलोमीटर गांव केसरवाला। अच्छा, केसरवाला तो रास्ते में ही पड़ता है? रास्ते में ही पड़ते हैं। बड़ी खुशी की बात है, बताइए। और ये मैंने शुरू किया था मैम कोविड के बाद। इससे पहले मैं जॉब कर रहा था जी। फिर उसके बाद मैंने एक रेंट पे लेके शुरू किया। फिर धीरे धीरे स्टार्टअप जैसे डेवलप होने लगा, तो फिर मैंने खुद का एक वैन लिया। फिर धीरे धीरे अपने कस्टमर्स भी बन गए जी। तो मैं जब आती थी, मैं देखती थी आपका एक बड़ा वैन था, हालांकि वो रेंटल में था। तो बड़े वैन से छोटे वैन में जब आप आए, कोई आपको दिक्कत आई, कुछ मुश्किलें हो, मतलब क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ये हुआ कि
इसमें अंदर का सिटिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया, उसमें स्पेस ज़्यादा था, जी। 4 भट्टी में जल्दी काम होता था। जी। अब क्या है कि 2 ही भट्टी में मेरे को काम करना पड़ता है, बट ये सहूलियत है कि मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा है। ओके, तो ये दिखने में अच्छा लगता था लेकिन मेंटली आपको ये था कि मुझे उसका रेंट पे करना है। आपको फिजिकल आराम था, मतलब फिजिकली आप खुश थे, बट मेंटली अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है ये आपका खुद का है, हाँ। यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर वैन, और इसको कोई नाम भी दिया है आपने? इसका नाम मैंने फूड वाइब्स रखा हुआ है। फूड वाइब्स, अच्छा, तो नाम तो अच्छा सोचा है आपने। तो किसी ने आपको आइडिया दिया या खुद ही आपने मेरे सोचा? फ्रेंड ने सजेस्ट किया था ये। अच्छा अच्छा, तो फूड वाइब्स इनके इस वैन का नाम है, और आज ये वैन खुद ये ओन करते हैं। तो कितना समय लगा आपका जो सफ़र था वो कितने सालों का रहा, एक रेंटल वैन से लेके एक अपना ओन्ड वैन तक? रेंटल वैन में 6 महीने रहा हूँ, फिर जैसे सीजन आया तो फिर मैंने खुद का ले लिया क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा जा रहा था। अच्छा, तो आपने किसी से मदद ली? हाँ, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को मदद की थी, वो जी। दुबई में जॉब करता है, तो उसी से मैंने पैसे लिए थे। उस टाइम मेरे पास तो थे नहीं, जी। तो उसी ने दिए थे। तो अब इस स्टेज में आपके पूरे रेंट, मतलब एक तरह से आप अपना टोटली ओन करते हैं इसे? हाँ जी। बिल्कुल, आपका सारा जो भी था वो वापस आपको प्रॉफिट या किस तरीके से कुछ बताएं, मतलब आप अभी भी ये पूरी तरीके से ओन करते हैं या अभी भी लोन आपका बाकी है? हाँ, कैसे? मतलब फ्रेंड्स से जो ले रखे हैं अभी जी। थोड़ा बहुत है वो। बट फिर हर महीने आपका एक हो जाता है कि आपको हाँ। कुछ प्रॉफिट लॉस किस तरीके से नहीं, है, अब और सब- कौन से टाइम में आपको ज्यादा इनकम होता है वो बताइए? अब मैम जो ये सीज़न आएगा गर्मियों में तो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, जी जी और एक जो ये विंटर सीजन जो गया जिसमें इस टाइम पे बर्फ़ पड़ती है, जी। उस टाइम पे भी अच्छा बिजनेस रहता है हमारा। अब धीरे धीरे होली के बाद थोड़ा सा काम डेवलप होगा। अच्छा अच्छा, तो होली के टाइम से आपको अब पूरा आइडिया लग चुका है कि यहाँ कौन से टाइम में, और संडे सैटरडे में तो खैर Sunday, रहती है Saturday भीड़। already। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रहती है आपकी, हमारे पास और कौन से जो है ईटेबल्स आप यहाँ सेल कर, मतलब बेचते हैं, वो बताइए? मेरे पास मेन्यू में तो जो मेरा है मैम, वेज में मैगी है, वेजिटेबल मैगी है, प्लेन मसाला मैगी है, और मोमोज है, वेज नॉन वेज, कुरकुरे मोमोज हमारे स्पेशल हैं, जी। स्प्रिंग रोल्स हैं, अच्छा चाय कॉफ़ी। जी। तो अभी तो खैर आपके ग्राहक आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ग्राहक को चाय पिला दें, तो उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है। सेव देखो कितना है, एक्चुअली इसका जो SD कार्ड है ना वो ऑलमोस्ट, मैं एक दो और शूट करके आ रही हूँ तो वो भर गया ऑलमोस्ट। मैम ये आपकी। ये मेरा है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। जब तक पहाड़ है तब तक आप लोग हैं, जब आप बाहर रहेंगे तो पहाड़ कौन पहचानेगा। आप आएँ, अपना सेटअप ज़रूर करें यहाँ पर। दीदी के नाते आपको आशीर्वाद भी Thank दूंगी, माँ के नाते भी आशीर्वाद दूंगी कि हमारे लोकल जितने भी बच्चे हैं वो इसी तरीके से प्रोग्रेस करें। समय तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन समय। उसमें सीखा कितना जाता है, आप ये देखिए, इंसान सशक्त हो जाता है, और मुझे लगता है एक इमोशनल इंसान बहुत सशक्त हो जाता है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? बिल्कुल मैम, धीरे धीरे जब आप आएंगे यहाँ पर काम करेंगे जी। तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको जी। आना है। जब एक ना एक दिन आपको पहाड़ों में आना है तो वो है कि जवानी में आ जाए। आज क्या है, पहाड़ का पानी भी आपके काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी। अच्छा, इसमें कोई आप मतलब क्या किस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जवानी में ही आके यहाँ काम करना शुरू कर दें? पहले की कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के कभी काम नहीं आया, मगर अब सब लोग वेल एजुकेटेड हैं, हर जगह से मजबूत हैं, फाइनेंशियली भी अब इतना कोई वो नहीं है, हर परिवार सक्षम है पहाड़ का। तो अब अगर यूथ चाहेगा तो पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आएगा और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम आएगी। अच्छा, तो बात करते हैं इनके जो मेन्यू है, आपके मेन्यू में चार्जेस आपने कैसे रखे हैं, क्यों रखे हैं वो चार्ज, ये भी बताइएगा। चार्जेस मैम, जैसे हमारी चाय है, कुल्हड़ चाय है हमारी, वो 20 रुपीज़ पर कप है। जी। कॉफ़ी हमारी 30 है, और मसाला मैगी 40 है, वेजिटेबल 60 है। मसाला मैगी 40 है, वेजिटेबल मैगी आपने 60 रखा हुआ है, और मार्केट प्राइस के हिसाब से तो अफोर्डेबल ही है। आपको भी सेविंग हो जाती है थोड़ी इससे? ठीक है मैम, सेविंग है, कस्टमर भी को भी ज़्यादा वो नहीं लगता है कि जी। ज़्यादा महंगा है, कस्टमर को भी ठीक लगता है, तो हमारे लिए ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूँगी, इनका ये जो बन मक्खन है मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने रेकमेंड भी किया था। तो मेरी जो फैमिली आई थी उन्होंने भी ये बन मक्खन लिया। तो ये देखिए, बन मक्खन इस तरीके से बन रहा है। सिंपल छोटे आइटम्स हैं जो थोड़े अगर लगन से बनाया जाए तो बिल्कुल थोड़ा यूनिकनेस आ जाती है। यहाँ बहुत ट्रक चलते हैं तो आवाज़ बहुत डाउन हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ आपने सीखी, कुछ हल्की सी ट्रेनिंग में, मुझे लगता है आपने जब जॉब के दौरान सीखा है? जॉब कुछ के उसके दौरान बाद थोड़ा सा नॉलेज हुआ,
फिर जैसे होटल में थे तो फिर धीरे धीरे प्रेजेंटेशंस वहीं से डेवलप करी अपनी। तो जॉब के दौरान जो भी आपने सीखा उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा एक पर्सनल टच भी आपने दिया है। जैसे आपने बन मक्खन में उस दिन मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करके दिया था, तो हम लेडीज़ को बहुत पसंद आया, क्योंकि थोड़ा एक नमक भी हो गया उसमें, थोड़ा मिठास भी आ गई। तो वो आइडिया आपने कहाँ से कैसे आया आपको? ये तो मैंने खुद के लिए बनाया, तो मेरे को थोड़ा सा एक्चुअली अमूल जो बटर फिर से आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बताइए, वो आइडिया आपको कहाँ से आया? एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही मेरा मन हुआ कि बन मस्का मैं भी अपने लिए बनाऊँ, तो उसमें अमूल बटर का जो है उसमें थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था नमकीन जी, तो उसके लिए फिर मैंने उसमें चाट मसाला वगैरह डाल के तो अच्छा यूनिक टेस्ट आया। तो हाँ मैंने वो मुझे अच्छा लगा। आपका ये बोल सकते हैं चाट मसाला बन मक्खन, ये नाम भी आप दे सकते हैं जी। तो भाई देखिए हर चीज़ में समय तो लगता है। जैसे इन्होंने काफ़ी इसको प्रेस करके समय लगा के करते हैं ये फटाफट, ये नहीं कि फास्ट फूड है तो फटाफट दे देते हैं। और उसी बहाने हमें एक यहाँ पे मौका मिल जाता है यहाँ पे आराम से बातें करने का। फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे कैनाल का जो ये पानी बह रहा है, यहाँ जब आप बैठेंगे तो लेट मी जस्ट शो यू। जैसे ये आप इस कुर्सी में बैठ के यहाँ पर आराम से बैठेंगे और उसके बाद आप वेट करेंगे कि चाय अभी बन रही है, तो एक वो अलग ही मज़ा है। तो यू विल नॉट बी इन अ हरी, आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं मुझे फटाफट चाय मिल जाए। आप सोचेंगे कि चाय आराम से ही आए, 10-15 मिनट बाद आए, मैं तब तक यहाँ पे ये जो शांत पानी का बहाव है इसका एंजॉय करूँ इसको एंड हैव अ ग्रेट टाइम हियर। तो चलते हैं वापस, लेट्स गो बैक एंड सी कि हमारा बन मक्खन तैयार हुआ भी है या नहीं। तो ये देखिए बन मक्खन ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये इनका चाट वाला बन मक्खन, तो मैं तो इसको ये कहना चाहूँगी, तो बहुत बढ़िया लगा। ये एक आपका रेडी है और एक मैंने मैगी भी ऑर्डर किया है, तो वो भी इनका प्लेन मैगी आई वुड प्रेफर, है ना? आपका प्लेन मैगी ही मुझे बहुत पसंद आया, तो एक वो मैं प्रेफर करूँगी। तो ये इनका काउंटर है, तो यहाँ से हम जनरली इनका ये आइटम मुझे जो देंगे वो यहाँ पर सर्व हो जाता है। तो कुछ छोटा सा इनका ये सेटअप है जैसा आप देख सकते हैं। और कन्वीनियंस, आपने ये सारा सेटअप खुद ही किया है, जैसे आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप इजीली यहाँ ले लेते हैं, राइट? तो इसकी भी एक कहानी है जो मैं इनसे डिस्कस करूँगी। जैसे चाय जब हम पीते हैं उसके बाद ये चाय का जो कप है वो कहाँ जाता है, तो वो ये ज़रूर बताना चाहेंगे। फ़िलहाल देखते हैं, ये मैगी थोड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैगी रेडी हो रही है। ये सबसे सिंपल मसाला मैगी है, जो आपने बताया कितने रुपए की है ये? 40 की। और ये जो हमारा बन मक्खन है ये भी ये 30 रुपीज़ का है बन मक्खन। और आपने देखा था मक्खन का अमाउंट तो इनका अच्छा ही था, अच्छे अमाउंट इन्होंने डाला है मक्खन का। तो मैं अभी इसको कवर कर देती हूँ बिकॉज़ अभी शूट करते वक्त मैं नहीं लूँगी इसे। और ये आपका जो भी तरीके से बन रहा है, इनकी अपनी एक स्पेशलिटी है जैसा ये बनाना चाहते हैं। और ही टेक्स टाइम, लाइक आई थिंक 10 मिनट तो लगता ही है आपकी मैगी बनने में। तो 10 मिनट 15 मिनट आराम से लग जाता है, बट डोंट बी इन अ हरी बिकॉज़ यहाँ इतना अच्छी लोकेलिटी है ये कि आप यहाँ आराम से बैठ के 1 घंटा बिता सकते हैं। ये देखिए, बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा इन्होंने एक काम भी किया है कि इन्होंने बड़ा डस्टबिन रखा हुआ है, तो कुछ भी है वो आप यहाँ डालें प्लीज़। और यहाँ पर आप जो देखेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर देखेंगे कुछ। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कुल्हड़। कुल्हड़ का जो रिमेन्स है वो आप यहाँ देखेंगे। इन्होंने कितने ब्यूटीफुली कुल्हड़ के रिमेन्स को यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। तो इसकी स्टोरी हम इनसे जानेंगे, ये कैसा इनको कैसे आइडिया आया कि इन्होंने इसी को एक बेस बना के, बिकॉज़ व्हेन इट रेन्स, जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है पानी, थोड़ा स्प्रेड हो जाता है और ज़्यादा कीचड़ नहीं होता। तो इन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया है। एक दिस resource has been used in a very beautiful way and it has been spread over time. You will see only this kulhad remains over here. That day will also come as well. So वो हम तब देखेंगे, maybe in our next visit, few years after the line, down the line. तो ये यहाँ पर मैगी ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसकी कहानी ज़रा बताइए कि कुल्हड़ की कहानी बताइए आप। कुल्हड़ एक्चुअली ऐसा हुआ था, एक दिन मेरे कुछ कस्टमर्स आ रखे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये कुल्हड़ का क्या यूज़ करते हैं आप? तो मैंने कहा सर ये यूज़ नहीं होता है।
मुझे लगा उनको ले जाना है, मैंने कहा आप ले जा सकते हैं कि नहीं, कि और क्या यूज़ दोबारा कर सकते हैं। मतलब उन्होंने इस टाइप से पूछा कि हमको दोबारा यूज़ ना अच्छा, उनको ऐसा लगे कि ऐसा ना हो कि यहाँ दोबारा से कुल्हड़ का इस्तेमाल होता है, जबकि आप तो इसे डस्टबिन में ही फेंक देते हैं, राइट? तो फिर जी। मैंने उस दिन से उन्हीं के सामने से वो तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ते तोड़ते पूरा लाल हो गया हूँ। तो इनसे किसी ने पूछा कि क्या करते हैं आप कुल्हड़ का चाय पिलाने के बाद, उसका क्या यूज़ है, क्या वो घर भी ले जा सकते हैं? तो कई लोग कुल्हड़ घर भी ले जाते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं इस तरीके से, बट सम पीपल डू टेक होम, उनको अच्छा लगता है। तो उसका क्या यूज़ है? तो उस दौरान इन्होंने बताया कि इन्होंने डिस्प्ले करा और कुल्हड़ को ब्रेक किया और बताया कि यहाँ पे वो स्प्रेड हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द आइडियाज़ दैट ही गॉट आफ्टर अ कस्टमर आस्क्ड हिम व्हाट दे डू विद द कुल्हड़ विच हैज़ बीन यूज्ड। सो ये रीयूजेबल नहीं होता कुल्हड़, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगी कुल्हड़ इस्तेमाल दोबारा नहीं होता। अब आपका फ्यूचर प्लान कुछ बताइए। फ्यूचर प्लान यही है कि अब इसी से रिलेटेड कुछ कैफ़े वगैरह बढ़ाएंगे, जिसमें गर्मियों के दिनों में कस्टमर हमारे वहाँ बैठ सकें, ऐसा कुछ करेंगे जी, इसी तो फील्ड को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसी को। और आपका मेन्यू में क्या कुछ बदलाव आएगा या मेन्यू आप यही रखेंगे? मेन्यू में फिर इंडियन भी कर लेंगे उसमें, जैसे अच्छा। दाल चावल वगैरह ये सब। तो उसके लिए आपको मदद चाहिए होगी या वो भी आपकी नॉलेज में है, वो भी आपको करना आता है या कैसे? वो पहले तो खुद से ही करेंगे, फिर जैसे जैसे अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो फिर अपने साथ हेल्पर, फिर वो फैमिली बिजनेस जी। टाइप बनाना है। फैमिली बिजनेस टाइप। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं मैगी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बच्चों को बहुत शौक होता है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा चलो चाय के साथ कुछ लिया जाए, तो मैगी जो था मैंने सोचा ट्राई करते हैं। अब पहाड़ों में, यहाँ मसूरी में, देहरादून में, आसपास के पहाड़ी इलाकों में मैगी बहुत फेमस है। तो ये मैगी भी रेडी है हमारी। ये रहा, ये मैगी भी रेडी हो गई। तो इसका आपने बताया 30, इसका 40, राइट? चाय का कितना बताया था आपने? 20। तो आज ऐसा करें, 2 कप चाय और बनाएं, एक अपने लिए एक मेरे लिए। मेरी तरफ से 1 कप चाय आप भी पियेंगे बात भी करेंगे हम।